सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम एक नया न्यूमेरिकल करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आईआईटी जैम एमएससी 2018 का क्वेश्चन है। ये रिसेंटली का क्वेश्चन है, 3-4 मतलब हाँ 5-6 साल पहला। ठीक है, सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है पर देखने में थोड़ा ट्रिकी है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लेट ई एफ एंड जी बी 3 इवेंट्स सच दैट, हमें 3 इवेंट्स दिए गए हैं ई एफ एंड जी, जिसमें हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन f intersection g is equal to 0.1 and probability of g given f is equal to 0.3. Also, probability of e given f intersection g is equal to probability of e given f. अब हमें बोला गया है कि probability of g given e intersection f equals to कितना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो एज यू कैन सी, हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चंस में ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा डिफरेंट लग रही है, हम उस चीज़ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें एक क्वेश्चन दी हुई है, तो ये क्वेश्चन से हम आगे सॉल्व करेंगे। सो मे बी वी विल गेट द आंसर। लेट्स स्टार्ट विद दिस इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन द इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ f intersection g is equal to probability of e intersection f upon probability of f। अब आप सोचोगे कि ये वाली कैसे आई। आपने नॉर्मली आप देखो, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। अगर इस वाली इक्वेशन अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ये करते थे, जस्ट लेट मी राइट इट। ठीक है, तो अगर ये वाली इक्वेशन अगर यहाँ पर हम कर ही रहे हैं, तो जो इस इक्वेशन होगी तो वो ऑब्वियसली इंटरसेक्ट करेगी ना। जब इसमें ऑब्वियसली पहले से ही अगर इंटरसेक्शन है, तो जब ये इसके साथ मिल जाएगी, मेरे पास 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे। सेम हमने यहीं पे किया, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट थे। और जो सेकंड में मतलब जो सेकंड वाली पार्ट में आती है गिवन जो होती है हमें, हम उसी को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, सेम केस हमने राइट साइड पे किया। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी, अब हमें आगे क्या करना है। हमें अगर आप क्वेश्चंस में देखोगे, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि गिवन जी गिवन ई इंटरसेक्शन एफ बोला है। तो अगर आप देखोगे कि हम इस इक्वेशन में इस चीज को कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन को यहाँ ला सकते हैं और ये वाली इक्वेशन को वहां जाने दे सकते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, सो अगर इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी में हमने ये वाली इक्वेशन को यहाँ ले आए। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को यहाँ ले गए उल्टी साइड, ऊपर ले गए, तो क्या हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ये। ठीक है, अब इसको करने के बाद अगर आप देखोगे कि अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये था फॉर्मूला। अगर आप देखोगे कि ये तो हमारा बन रहा है। ठीक है, मतलब हमारा गिवन तो यही बन रहा है। जस्ट लेट मी। ठीक है, अगर आप देखोगे कि अगर मैं इसको लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ये तो इसी साइड आएगा। ठीक है, बट अगर मैं जी को इस साइड लिख दूं, ठीक है, तब भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि एट लास्ट नीचे तो यही आ रहा है। अगर मैं इसको खोलूंगी भी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। डिफरेंस क्या है? ठीक है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सेम ही है। अगर मैं इसको इस तरह लिखती हूँ, ये इस तरह लिखती हूँ, ठीक है, ये बी हम लिखते हैं ना, बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, तो कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे अगर हम इसको लिख देंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं है। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, इंटरसेक्शन एफ चाहिए था। उस केस में ही हमने क्या किया, हमने इस चीज को इंटरचेंज किया था। यहाँ पर हमने इंटरचेंज क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पर एफ इंटरसेक्शन जी नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, उसी केस में मैंने यहाँ से इस चीज को ले लिया और उस चीज को उस साइड शिफ्ट कर दिया। अब अगर आप देखोगे कि हमने इस साइड की इक्वेशन को सॉल्व तो कर लिया। ठीक है, हमने इस इक्वेशन की साइड को सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या बचता है, राइट हैंड साइड की इक्वेशन। तो जब आप राइट हैंड साइड की इक्वेशन को देखोगे तो आप देखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन एफ तो है हमारे पास, ऊपर क्या बन रहा है हमारे पास बन रहा है जी। क्यों बन रहा है जी? अगर आप इसको खोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन ये बन रहा है। सेम इक्वेशन मैंने अभी खोली। ठीक है, तो ये बन गया जी बाई एफ। ठीक है, और आपने देखा है कि क्वेश्चन में हमें जी बाई एफ की वैल्यू दी हुई है। देखो, हमें क्वेश्चन में जी बाई एफ की इक्वेशन दी हुई है 0.3। तो हमारा पास जो क्वेश्चन था जिसमें हमें बोला था कि जी गिवन ई इंटरसेक्शन एफ की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो इक्वल टू ये हो गई। और इस इक्वेशन की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है, विच इज 0.3। हमारे पास आंसर की वैल्यू क्या आ गई, 0.3।
तो जैसे कि आप देख सकते हो हमें क्वेश्चन में 2 वैल्यूज दी गई थी, एक 0.3 और 0.1। तो आपको भटकाने के लिए, आपके माइंडसेट को थोड़ा चेंज करने के लिए आपको ये भी क्वेश्चन दे रखी थी, सो दैट कि आप ये क्वेश्चन इतना छोटा था, इसको आप सोल्व भी ना कर पाओ। जैसे आप देख सकते हो बहुत ही एक काइंड ऑफ एक तरह का बस एक ट्विस्ट था, जो करने के बाद आपको रिजल्ट मिल गया, ठीक है। बट इस इक्वेशन का कहीं काम नहीं आया, सो ये थोड़ी चीजें होती हैं, सो फिर डरना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन इन द एमएससी स्टैटिस्टिक्स 2018 आईआईटी जैम। एंड डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछना। तब तक के लिए थैंक यू।